हेलो नमस्कार साथियों। बीते दिन 24 जून 2026 को वेनेजुएला में बहुत ही भीषण भूकंप आया, जिसके तहत वहां पे पूरा मतलब कि हजारों लोगों की जानें गई। बहुत सारे लोग घायल हैं। अगर मिली जानकारी के अनुसार ताजे अपडेट की बात करता हूं तो लगभग लगभग 10 से 15 हजार लोग तो घायल हैं। अब ये जो भूकंप है पिछले सदी का, ये सबसे भीषण भूकंप वेनेजुएला में है, इसे कहा जा रहा है। रीजन क्या है, इसे क्यों बच्चे का दोहरी भूकंप कहा जा रहा है, सारे की सारी चीजें करेंगे। और भारत इसमें किस तरीके से मदद कर रहा है ये भी इस पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत कुमार और मैं आप लोग को करंट अफेयर जीएस पढ़ाता हूं। आइए ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में। चलिए दोस्तों, तो बात क्या है कि भाई साहब, बात क्या है कि वेनेजुएला में भूकंप आया है, 24 जून को आया है। ठीक है। और ये भूकंप की बात करता हूं, सबसे पहले देख लूं कि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा भूकंप बड़ा है। और भारत ने अपने तरफ से एक ऑपरेशन चलाया है, मानवीय सहायता के तौर पे भेजा है। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन अमिस्ताद। तो ये थोड़ा सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि भारत के द्वारा वेनेजुएला के मदद करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया है, जिसमें भारत ने मेडिसिन, खाने की चीज है, ये सारे चीजों भी यहाँ पे वेनेजुएला में भेजा है। ठीक है। तो ये सारे चीज वही मिनिस्ट्री के तहत पीआईबी का न्यूज अमिस्ताद ऑपरेशन अमिस्ताद की बात करता हूं, भारत के द्वारा ये चलाया गया है। ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर अब बात करते हैं सर वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला है कहाँ पे? तो वेनेजुएला की अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं, पूरे धरती पे स्थिति की बात करता हूं, तो ये आपको देखने को मिलेगा बच्चेगा, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है। कहां का? तो वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिका का देश है, जो कि आपको सबसे उत्तर में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं तो ये दक्षिण अमेरिका, और यहां पर आपका वेनेजुएला दिख रहा है, जो कि आप इधर कैरेबियन सागर देख सकते हैं, यहां पर आपको वेनेजुएला हो जाता है। और यहीं पे, और जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में से भूकंप आया हुआ है। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करता हूं तो दो भूकंप आया। होता क्या है ना, जब भी भूकंप वगैरह आता है ना बाबू, तो एक भूकंप आता है और जनरली उसके बाद हल्का सा एक और भूकंप। जब भी आपने एहसास वगैरह किया होगा, हमने तो 2016 में जब हम सोनीपत में रहा करते थे भाई साहब, 1-1.5 महीना गजब का भूकंप आता था। ठीक है, बहुत है, मुझे लगता है 1 महीने के अंतर्गत तो 10 को आया ही होगा। यही मई जून का समय था। तो क्या होता है, जब एक भूकंप आता है तो उसके बाद भी एक दूसरा भूकंप आने का लगभग 90% चांस रहते हैं। लेकिन जो एक भूकंप के बाद जो दूसरा भूकंप आता है ना, तो वो लगभग लगभग मतलब कि कम रहता है, पहले वाले से कम रहता है। यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर ये वाला आपको रीजन दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका, ये वाला रीजन दिख रहा है। केंद्र की बात करता हूं, इसकी राजधानी हो जाती है और इसका एक शहर हो जाता है जिसका नाम हो जाता है लागुरा। तो ये वाला तटीय, इसकी राजधानी कराकस और लागुरा करके तटीय क्षेत्र हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, पहला भूकंप आता है जिसकी तीव्रता रहती है कितना, 7.2 मैग्नीट्यूड। तो पहला जो भूकंप रहता है तीव्रता कितनी है, 7.2 मैग्नीट्यूड। तो इसके बाद जो होती तो थोड़ा सा कम होता। लेकिन हुआ क्या है, जो दूसरा भूकंप मात्र कितने सेकंड के अंदर के, तो 39 सेकंड बाद आया है 7.5 मैग्नीट्यूड से। अब आपको ये पता है क्या लग रहा होगा कि पहला आया 7.2 और दूसरा वाला आया 7.5, मतलब कि क्या है कि थोड़ा सा अंतर रहा होगा, 0.3 की तो बात है नहीं बाबू। तो समझिए, जो पहला आया उससे 3 गुना ज्यादा था दूसरा वाला, उससे 3 गुना ज्यादा था। इतना इफेक्ट किया, जितने बिल्डिंग थी ये 39 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बर्बाद। अब बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जब अपने बहुत सारे भूकंप, जब घर वगैरह बनाया जाता है तो देखते हो बोला जाता है कि भूकंप रोधी घर वगैरह बनवाया जाए। और ये नहीं कि इससे ज्यादा भूकंप नहीं है, इससे ज्यादा भूकंप आए हैं। 2011 वाला जो नेपाल था, लगभग 8 मैग्नीट्यूड के तहत आया था। ठीक है। नेपाल उधर कनाडा वगैरह में, लेकिन कनाडा कनाडा की तो बात ही क्या करे, मुझे तो लगता है 7 मैग्नीट्यूड तो इतना तक तो ऐसे बनाने लगा, टेक्नोलॉजी में आगे है कि उसके घर की इतना इफेक्ट भी ना करे। ठीक है। तो ये दो बच्चे अद्रका थोड़े ही समय पे आया। दोनों झटकों के बीच में केवल 39 सेकंड का अंतर था। इससे वैज्ञानिक डबलेट की बात करता हूं, डबलेट भूकंप कहा जाता है। तो अचानक बैक टू बैक दो हेवी भूकंप आया, इसलिए बचेगा, इसको डबलेट, दोहरी भूकंप कहा जाता है। तो क्या था डबलेट, एक नाम शब्द पता चल गया कि जब बैक टू बैक 39 सेकंड के अंदर दो भूकंप आया, इसलिए इससे डबलेट भूकंप कहा गया। ठीक है, डबलेट भूकंप कहा ही जाता है। 39 सेकंड के अंदर आए दो शक्तिशाली भूकंप को डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना।
और की बात करता हूं, कहां आया ये तो बता ही दिया, वेनेजुएला देश हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो अफेक्ट किया है बाबू कहां पे, कराकस, कराकस जो कि वेनेजुएला की राजधानी हो जाती है, और इसका तटीय क्षेत्र का हो जाता है लागयूरा करके हो जाता है इस पर असर। तीव्रता कितनी थी, तो 7.5 है, और दूसरी वाली तीव्रता कितनी थी, 7.5, और इसे डबलेट भूकंप कहा गया था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जानमाल की हानि हुई है। देश, अलग अलग देश मदद कर रहे हैं, इस क्रम में भारत भी मदद किया, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया है, ठीक है। और ये अचानक इतना गड़ मतलब कि वेनेजुएला में ये आप मान लो सदी का सबसे मतलब कि वेनेजुएला में भूकंप आते रहते हैं उस वाले रीजन में जैसे पड़ता है तो, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स वगैरह देखो यहाँ पे भूकंप के कारण की बात करता हूँ, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है इसके बीच में दबाव बनाते रहता है। और ये जो वेनेजुएला है ये सक्रिय वंश फॉल्ट क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे समय समय पे आते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो था ना, पूरे सदी का पिछले मतलब कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली भूकंप था, ठीक है। तो उम्मीद है जिन लोगों की जान गई है, जो लोग घायल हैं, जल्दी से इससे उभरेंगे और फिर उसी स्थिति में आएंगे, ठीक है। वेनेजुएला, वेनेजुएला के बारे में था। और आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आपने देखा कि वेनेजुएला का लोकेशन कहाँ पर है, किस महाद्वीप में हो जाता, किस तट से लगता है, ठीक है। और भूकंप जो आए क्षेत्र, वो क्षेत्र क्या था, डबलेट क्या हो जाता है, ये आपको जानकारी प्राप्त की गई, ठीक है। चलिए, आप मुझे सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस प्रकार की सेशन के साथ रोज मैं आप लोग के साथ मिला करूंगा। और बाबू एक सवाल आपके लिए देते हुए जा रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरी क्लास की टाइमिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी लिखा हुआ है, ये 7 बजे, ठीक है। 7 बजे सुबह में डेली में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता हूँ, और रात में जीके जीएस, ये 2 क्लास को बड़ा इंपॉर्टेंट देता हूँ, करंट अफेयर और जीके जीएस, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं एक और इसी तरीके से विशेष और शानदार जानकारी के साथ। कमेंट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें और मोटिवेट करता है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए और काम करने के लिए। धन्यवाद साथियों।